हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 9 साइंस की वर्कशीट नंबर 25। ये वर्कशीट 31 अगस्त 2020 के लिए शेड्यूल्ड है। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे अपना नेम मेंशन करेगा और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर या फिर साइंस टीचर का नाम मेंशन करेगा। आज की जो वर्कशीट है वो भी हमारी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 से ली गई है और आज हम 2 इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। Here ज्ञान asked to जिज्ञासा दीदी, from where does a cell get energy to perform different life processes and how? यहाँ पे ज्ञान जिज्ञासा से पूछते हैं कि दीदी जो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस सेल परफॉर्म करते हैं उनके लिए सेल के पास एनर्जी कहाँ से आती है, उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है। हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया था, हमने दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस किया था जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस इन सब के बारे में डिस्कस किया था। नाउ जिज्ञासा सैड ज्ञान दिस वर्क इज परफॉर्म बाय अ सेल ऑर्गेनेल नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। जिज्ञासा बताते कि ज्ञान जो ये फंक्शन है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के लिए ये फंक्शन एक सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म करती है और उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। All necessary energy required for various chemical activities to perform different life processes is released by mitochondria for life in the form of ATP, that is adenosine triphosphate। जितनी भी नेसेसरी ज़रूरत की जो एनर्जी होती है, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ जो सेल परफॉर्म करती है अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए, वो एनर्जी रिलीज़ की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, क्योंकि एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी और द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी टू सेल बाय प्रोड्यूसिंग एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते सेल को किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस एनर्जी प्लांट ऑफ अ सेल। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या एनर्जी प्लांट भी कहा जाता है सेल का। एटीपी इज प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एटीपी किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू गेट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और विदाउट एयर। रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम एनर्जी गेट करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन प्रोसेस में फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज की जाती है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। और जो हमारी बॉडी है जो एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर होती है उसका यूज़ करती है अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी इज़ ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसीलिए एटीपी को क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, बिकॉज एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस फॉर्म। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी पोरस while the inner membrane is deeply folded. You can see in the picture the outer layer of mitochondria is porous. You can see these pores and the inner layer is deeply folded. These are the folds of inner layer. Mitochondria is a cell organelle that has its own DNA and ribosome. Mitochondria एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जिसका अपना खुद का DNA एंड राइबोसोम्स भी है। इसीलिए इट कैन मेक सम ऑफ इट्स प्रोटीन बाय इट्स ओन। इसीलिए कुछ प्रोटीन्स अपने आप बना सकती है। सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Sometimes the question can be asked, name an organelle other than nucleus which have its own DNA. So the answer will be mitochondria is a cell organelle that has its own DNA and ribosome. As it has its own DNA and ribosome, so it is able to make proteins by its own. Further, Gyan asks जिज्ञासा दीदी what is importance of vacuoles in a plant cell? ज्ञान आस्क जिज्ञासा कि दीदी वैक्यूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्ता है प्लांट सेल के अंदर? देन जिज्ञासा सेड और रिप्लाइड ज्ञान वी नो दैट वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड और एब्सेंट इन एनिमल सेल्स एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। जो वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल में या तो बहुत छोटे होते हैं या एब्सेंट होते ही नहीं। बट इन प्लांट सेल्स दे आर वेरी लार्ज इन साइज एंड जनरली सेंट्रली लोकेटेड इन द सेल।
बट प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और जनरली जो सेल के सेंटर में होते हैं, मौजूद होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो सेल सैप से फुल होते हैं, कम भरे होते हैं, और ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करती हैं. इट मीन्स वैक्यूल है वो सेल को कठोरता यानी कि स्टिफनेस प्रोवाइड कराता है. Many substances such as amino acids, various organic acids, some protein and sugars etc. are stored in it that has importance in the life of the plant cell. बहुत सारे substances, बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं जैसे amino acids, organic acids, कुछ proteins, sugars, ये सब कहाँ store होती है? सेल वैक्यूल के अंदर ये स्टोर होती है और इन सब का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है प्लांट की लाइफ में. द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स इज नोन एज टोनोप्लास्ट. और जो वैक्यूल की सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है. इट कीप्स द कंटेंट ऑफ द सेल सैप सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ये जो आपकी सेल है और बीच में जो वैक्यूल है, टोनोप्लास्ट क्या करती है? जो सेल के साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल होता है और सेल सैप, उन दोनों को सेपरेट आउट रखती है, अलग रखती है. In unicellular organisms, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell. जो unicellular organism होते हैं और we can say single cell जो organism होते हैं उनमें vacuoles का अपना special role होता है. क्या क्या रोल प्ले करते हैं? वो excess water को expel out करते हैं और waste चीज़ों को भी vacuole के थ्रू ही सेल से बाहर निकालते हैं. तो this is all about vacuoles and mitochondria. Now let's see the question answer of this worksheet. First question is why mitochondria is known as the powerhouse of the cell. Mitochondria को powerhouse of the cell क्यों कहा जाता है? The answer of this question is mitochondria provides energy to cell by producing ATP. Therefore, it is also known as powerhouse energy plant of the cell. ATP is produced in mitochondria by the process of respiration. क्योंकि mitochondria एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को फॉर डिफरेंट फंक्शंस. किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्लांट और पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी वन फंक्शन ऑफ द सेल फॉर विच एनर्जी इज नीडेड. सेल के किसी एक फंक्शन के बारे में बताइए जिसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज there are many functions of the cell for which energy is needed such as that is cells provide structure and support, facilitate growth through mitosis, allow passive and active transport, create metabolic reactions and aid in reproduction. All these are the functions for which energy is required in the cell. Question number 3 is vacuoles are the important part of which cell. Vacuoles किस सेल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं? नेम द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स. और वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन का क्या नाम है? The answer of question number 3 is vacuoles are the important part of plant cell. Plant cell का important part होते हैं vacuoles. Animal cell में या तो present होते नहीं या फिर बहुत छोटे छोटे होते हैं. The cell membrane of the vacuoles is known as tonoplast. और vacuoles की जो cell membrane है उसको tonoplast कहा जाता है. Next question is write the full form of ATP. ATP की full form. The full form of ATP is adenosine triphosphate. This is the full form of ATP, adenosine triphosphate. Fifth question is name 3 substances stored in vacuoles of a plant cell. हमें प्लांट सेल के जो वैक्यूल है उसमें क्या क्या चीज़ें स्टोर होती है वो हमें बतानी है. The answer of this question is amino acids, various organic acids, some proteins, sugars etc. are stored in vacuoles of a plant cell. प्लांट सेल के वैक्यूल में amino acids, organic acids, कुछ प्रोटीन और sugars ये सब चीज़ें स्टोर हो सकती हैं या होती हैं. So it's all about today's worksheet. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.